महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह तो बाद में हुआ, पर सबसे पहले पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का दिन ही था जिस दिन मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था। पहले प्रथम बार मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकटा था। और उस शिवलिंग को प्रकट करने वाला कोई दूसरा नहीं था। उस शिवलिंग को प्रकट करने वाले दो देव थे, एक भगवान नारायण और एक भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने दोनों ने उस शिवलिंग को प्रकट किया था। अब एक प्रश्न बड़ा भारी है जो किसी ने लिखकर दिया विनय भैया को, और विनय भैया ने हमको दिया। विनय जी बोले कि भैया जी ये प्रश्न आया है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि शिवरात्रि का सबसे पहला व्रत किसने किया था। सबसे पहला व्रत शिवरात्रि का किसने किया। तो बहुत ध्यान से स्मरण रहे, जब ब्रह्मा जी के हृदय में मैं और मेरे का भेद उत्पन्न हो गया, थोड़ी सी अहमता, थोड़ा सा अहंकार ब्रह्मा जी के दिल में, ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया। और ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मा जी के दिल में जब थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैंने सृष्टि की रचना करी है, मैं सृष्टि बनाने वाला हूँ, मैं सृष्टि रचने वाला हूँ, मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला हूँ, तो ब्रह्मा जी के अंदर यह अभिमान आ गया। यह हजारों पत्र प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है, ये कथा यहाँ 3 मार्च को पूरी हो जाएगी। 6 मार्च से शिव पुराण की कथा भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ चालू हो जाएगी, जो 12 मार्च तक चलेगी। तो आप कथा जो निरंतर चलती है, उस कथा में आप इतने पत्रों का ढेर यहाँ लग जाता है, इतने पत्र आ जाते हैं। उन पत्रों को जब पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, तो लगता है कि मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, दुनिया के लोगों ने उसको नीचे दबा रखा था। दुनिया के लोगों को लगता था कि सब कुछ हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। पर जब से शंकर भगवान की भक्ति का स्मरण किया है और शिव महापुराण का पाठन, स्मरण, वाचन किया है, तब से समझ में आया कि ये सृष्टि बनाने वाला भी शिव है, सृष्टि का संचालन करने वाला भी शिव है, और सृष्टि का संहार करता भी शिव है, और सृष्टि का भरण पोषण करने वाला भी शिव है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। समझ में आ गया कि ये सृष्टि कोई दूसरा नहीं चला, कोई दूसरा रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं।
रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। सृष्टि की रचना करता, रचना करता, कार्यकर्ता। ये बैनर थोड़ा सा महिलाओं को देखने में दिक्कत आ रही है, बैनर उतार दो। हाँ, ये बैनर हटा दो तो इन लोगों को थोड़ा तकलीफ नहीं होगी। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। ब्रह्मा जी के मन में भेद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि का रचना करता हूं। इस सृष्टि को कोई दूसरा नहीं चला रहा है, ब्रह्मा जी को लगा कि मैं चला रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है, हमको ऐसा लगने लगता है, संसार का मनुष्य ये सोचने लगता है कि घर में चला रहा। भ्रम निकाल देना। तुम नहीं थे, मां के गर्भ में पड़े थे, तब भी तुम्हारा घर चल रहा था। बोलो, चल रहा था कि नहीं चल रहा? तुम पैदा हो गए तो भी घर चल रहा है। तुम नहीं थे तब भी घर चल रहा था। तुम आ गए तो भी चल रहा है। और ये दिमाग से निकाल दो कि तुम चला रहे हो, जिस दिन तुम चले गए उस दिन भी घर चलता रहेगा, क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो, चला वो। तुम तो केवल पृथ्वी पर आकर चिंता कर रहे हो। बेटे का काम का क्या होगा, बेटी का काम का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, केवल चिंता करो, केवल चिंता। और व्यर्थ की चिंता छोड़ो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चिंता से मुक्ति अपने आप मिलती चली जाए, अपने आप। गाड़ी में बैठ के सफर करते हैं ना, तो खाने का बहुत मन करता है। निकालो जरा, चने निकालो, मूंगफली निकालो, लाओ बिस्कुट निकालो। फ्लाइट में बैठकर जैसे ही सफर करा और वो मेरी जीजियां सामान लेके आई बेचने का, वैसे मन करा जूस ले लें, क्या ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, लाओ। ट्रेन में जैसे ही सफर करा, ट्रेन में बैठकर जैसे ही चले, वैसे ही जो सामान बेचने के लिए निकलेगा, जो सामान बेचने के लिए निकल रहा होगा, जो चीज सामने आ रही होगी, वो खाने का मन करेगा। कितनी सुंदर बात है। चने को देखकर चना खाने की याद आ जाए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आ जाए, हलवे को देखकर हलवा खाने की याद आ जाए, और कोई शंकर का भक्त मिल जाए और कुबेरेश्वर धाम की याद आ जाए, तो समझ लेना कि शिव सब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ और कोई तुम्हें नियम करता दिख जाए, समझ लेना तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा याद कर रहा है।
वो बुला रहा है, आवाज दे रहा है कि चलो कंकर शंकर की भूमि पर चलो, रात्रि विश्राम करेंगे। थोड़ा शरीर में कंकर चुभेगा नहीं। शंकर कहीं ना कहीं हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, हमारे कष्टों को समाप्त कर रहा होगा। कर छोटे छोटे बच्चे घर के पास के एक लोटा जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जाएं तो तुम्हें याद आ जाए कि वो शिव पुराण कुबेरेश्वर धाम स्मरण। चने को देखकर चना खाने की याद आए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आए, पानी की बोतल को देखो तो पानी पीने की याद आए, चाय की दुकान को देखो तो चाय पीने की याद आए। उसी तरह कोई शंकर का भक्त दिख जाए और वो दिखे तो याद करना कि स्वयं शिव तुमको याद कर रहा है और तुम शिव हो। शिव ने पुकारा। शिव के बिना कुछ भी नहीं, शून्य। दुनिया के लोग ये मन से निकाल देना कि तुम घर चला रहे हो, तुम कर। कई तो ऐसे बैठे हैं जिनको गाड़ी चलाना भी नहीं आती। कई ऐसे बैठे हैं, घर की माताजी ने कह दिया छोरा तेरा बाप तो मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक नहीं छोड़ेगा, ले मुझे जरा कुबेर भंडारी के दरवाजे तक छोड़िया, कथा हो रही है मैं सुनिया। छोरा बोले दादी गिर गई तो? दादी ने बोला सब जगह गिर सकती हो पर मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, तो छोड़ तो आ, छोड़ तो आ। शिव पर आश्रित होकर चलो। शंकर सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव होता है और सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव पर पूरे भारत की दृष्टि रहती है कि रुद्राक्ष उत्सव चालू हो गया है और 7 दिन तक चलेगा। और जैसा कुंभ का मेला प्रयाग में भरा पड़ा है वैसा ही कुंभ का नजारा सीहोर में देखने को मिलेगा। वैसा नजारा सीहोर में। दिन में सुबह पूजन, दोपहर कथा, शाम को बाबा की संध्या आरती। आज की जो संध्या आरती है वो शाम को ठीक 7 बजे चालू होकर 20 मिनट में विराम होगी। 7 बजे ठीक चालू होगी, 20 मिनट बाद वो विराम हो जाएगी, जिससे प्रसाद पाने वालों को दिक्कत ना हो, बहुत रात्रि तक उनको जगना ना पड़े। शिव तत्व कहता है कि कभी अपने भीतर ये उलझन उत्पन्न मत करना कि तुम कुछ कर, और इसके कई प्रमाण बैठे हैं। एक महिला बैठी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे घर में कभी औलाद नहीं हो सकती, तुम मां नहीं बन सकती। एक डॉक्टर ने मना करा, 2 डॉक्टर ने मना करा, इससे इलाज कराते कराते उसने 5 साल 6 साल निकाल, 6 साल 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, तो घर के लोगों ने अब आस छोड़ दी, लाखों रुपए खर्च कर दिया, दुनिया भर में जाकर प्रणाम कर लिया, पर गोदी में औलाद नहीं है, छोड़ो। वो माँ लिखती है
सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम मध्य प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पुनासा डैम मध्य प्रदेश। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बेटी हो और बच्चा हो साथ में तो ला सकती हैं। डॉक्टर ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 10 साल इलाज कराने के बाद इन्होंने बंद कर दिया कि अब हमारी आस खत्म हो गई, अब औलाद नहीं हो सकती। देवी देवता खूब धोख लिया। 12 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 19 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। 20 साल निकलने पर तब पुनासा डैम की कुछ माताएं शंकर जी के मंदिर जा रही थी और उस दिन मैं कहीं जा रही थी तो जाते जाते किसी ने मुझे कह दिया कि तू सियोर वाला महाराज कथा कहता है, शिव पुराण, तू सुनती है? उसने कहा नहीं। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से, उनने मेरी गोदी में संतान नहीं। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भोलेनाथ किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। तो उसको सुनती है? नहीं। आज से सुन। टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना उसने चालू करा। पति से कहकर बाबा के धाम पर आ गई। बाबा के धाम पर विश्राम करा रात्रि का, थोड़ी सफाई करी, कचरा मचरा उठाकर फेंकी, भोजनशाला में भोजन परोसा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, यहाँ से जाने के 3 महीने के अंदर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति नाथ का प्रयोग और 20 साल बाद बाबा ने गर्भ ठहराया और लड़का दिया। 20 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। 20 साल। अब 20 साल के बाद बाबा ने अगर औलाद दी है, शिव भक्ति में कुछ प्रदान किया है तो ऐसे ही नहीं कर दिया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो बाबा दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा हो, पूर्व का। किसी गांव के व्यक्ति से पूछना, सीहोर नगर के किसी व्यक्ति से, शहर के व्यक्ति से पूछना, क्या किसी को अंदाजा था कि यहाँ कुबेर बाबा के यहाँ जो छोटा सा शंकर का एक स्वरूप, कंकर शंकर के रूप में विराजमान, क्या इतने लाखों लाखों भक्त इस भूमि पर आ सके? किसकी सामर्थ्यता है? और ये कुबेरेश्वर धाम, ये केवल मंदिर नहीं है, ये मेरी जीजियों के पिता का घर, उनके बाप का घर, उनके पिता का घर है। और जितने मेरे जीजा आते हैं वो शान से आए कि हम हमारे ससुराल में जा रहे हैं। ससुराल है
थोड़ा बहुत कोई कुछ कह भी दे तो समझ लेना कि ये तो साले हैं, जीजा से मजाक कर। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो समझ लेना कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं और भगवान शिव तो हमारा शंकर। मेरे दिल में शंकर का मंदिर है, उस दिन समझ लेना कि सब मिल गए। अभी भी तुम्हारी